नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आज हम क्लास 9th का कंप्यूटर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 करेंगे हम, जिसका नेम है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज 7। पीछे हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बेटा 9th क्लास के। आज हम चैप्टर 4 के अंदर जो टॉपिक करेंगे पार्ट 1 के रूप में, वो टॉपिक कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। उसके बाद में थर्ड टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फर्दर नीचे फंक्शंस मैंने लिख रखे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होंगे, यानी कि क्या क्या काम करता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, वो इस चैप्टर के पार्ट 1 में, यानी कि इस वीडियो के पार्ट 1 में हम करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जान लेते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जो कंप्यूटर होता है वो एक वंडरफुल मशीन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर स्क्रीन होती है, और ये CPU मान लेता हूँ मैं, इधर मैं कीबोर्ड मान लेता हूँ, और ये हमारा माउस हो गया। यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो वेरियस हार्डवेयर से मिलकर के बना होता है। जैसे कि कंप्लीट ये कंप्यूटर है, यहाँ पे LED या LCD या फिर मॉनिटर लगा लीजिए या वीडियो लगा लीजिए। ये एक आउटपुट डिवाइस हो गया, यहाँ पे ये CPU हो गया बेटा, ये माउस हो गया, और ये कीबोर्ड हो गया। इन चीज़ों से मिलकर के एक कंप्यूटर बना हुआ होता है। यानी कि ये सारे डिवाइसेस जो फिजिकली टचेबल हैं, ये हार्डवेयर के रूप में होते हैं। बेसिकली एक कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन दोनों चीज़ों से मिलकर के बेसिकली हमारा कंप्यूटर बना हुआ होता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कैसे होता है, कम्युनिकेट कैसे होता है, इंटरेक्शन कैसे होता है, वही चीज़ इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेगी, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से पॉसिबल होता है। यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तभी हम कंप्यूटर को ढंग से चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। और इनको ऑपरेट करवाने में हमारी हेल्प कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी कि जो फिजिकल टचेबल पार्ट्स है, लाइक मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड, इनको आपस में वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हार्डवेयर पार्ट होता है कंप्यूटर का। उसके बाद में हमारा काम होता है कि सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करें इस हार्डवेयर पर, वो सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर पे लोड हो और उसके बाद में इसको ऑपरेट करने लायक बनाए, तभी कंप्यूटर को हम चला सकते हैं बेटा। तो इसीलिए इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कोऑर्डिनेट करवाता है, उसका रियल और मेन वास्तविक आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही पॉसिबल करवाता है। अब ये बात बच्चों आपको समझ आ गई। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो बेटा, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सबसे मेन चीज, इसको हम इंटरफेस बोल सकते हैं। किसके बीच का? यूजर एंड कंप्यूटर के बीच का। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये एक इंटरफेस का काम करता है, बीच की कड़ी का काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर और यूजर के बीच में। यानी कि कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था, मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड, यानी कि वो हार्डवेयर डिवाइसेस को जोड़ करके हमने कंप्यूटर बना लिया बेटा। उसके बाद में अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके ऊपर लोड करेंगे, उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, तो जा करके हम उस कंप्यूटर को चला सकेंगे। यानी कि चलाने वाला कौन हो गया बेटा? यूजर। और वो हार्डवेयर पार्ट सारे डिवाइसेस हो गए जो टचेबल होते हैं, उनके अंदर हमने एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, जो किस कैटेगरी में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये केवल और केवल ऑपरेट करने का काम नहीं करता, और भी बाकी सारे काम करता है, जैसे कि प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिस्टम ऑडिट वगैरह, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बेटा आपको पता लग गई होगी। दूसरा टॉपिक है हमारा नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी या कैसे पड़ी, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सिंपल सी बात है,
अभी हमने समझा है। अगर हम सोचें कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, अगर उस कंप्यूटर को हमें चलाना है, ऑपरेट करवाना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इस टॉपिक का जवाब एक शब्द में हमें मिल गया है। बाकी अगर हम इसको कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद में एक सॉफ्टवेयर लोड होता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो चीज़ें आती हैं बेटा, एक तो रैम आती है, एक आती है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होती है बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, उसकी स्टोरेज के अंदर सबसे पहला जो प्रोग्राम लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तब जा करके कंप्यूटर वर्केबल होता है, यानी कि काम करने लायक बनता है। उसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट वगैरह सब काम, और फाइल्स और फोल्डर और कंप्यूटर के अंदर हमारा जितना भी वर्क हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि सबसे पहला काम रैम के अंदर या प्रोग्राम अपलोड होने वाला या लोड होने वाला या इंस्टॉल होने के बाद में खुलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम फिर कंप्यूटर को चलने लायक बनाया जाता है इसके द्वारा। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है। नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको आंसर बिल्कुल मिल गया होगा बेटा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जब फर्स्ट प्रोग्राम रैम मेमोरी के अंदर लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है? हार्डवेयर होता है। उसके बाद में हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स। एक होता है कर्नल, एक होता है सेल, और लास्ट में आ गया यहाँ पे एप्लीकेशन, और उसके बाद में एक और सर्कल बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बन गया ये। यहाँ पे आ गया यूज़र। इस डायग्राम के द्वारा हम समझ लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप के होते हैं बेटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 1 इज कर्नल, नंबर 2 इज सेल। ये 2 पार्ट होते हैं बेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 भागों में बांट सकते हैं हम, कंपोनेंट्स जिनको हम बोल सकते हैं कर्नल एंड सेल। देखिए सबसे पहले हम जब कंप्यूटर लेके आते हैं बेटा तो वो एक हार्डवेयर पार्ट होता है, यानी कि वीडियो या फिर मॉनिटर या फिर सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये एक हार्डवेयर हो गया। उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, जिसके ये 2 पार्ट होते हैं। कर्नल ये एक इनर लेयर होती है, यानी कि अंदरी सतह, अंदर की जो सतह होती है, इनर लेयर जो होती है वो कर्नल होती है। किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। बाह्य जो लेयर होती है, आउटर लेयर जिसको बोलते हैं हम, ये सेल होती है बेटा। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, और फिर यूजर, यानी कि यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है सेल के साथ में या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में। डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ में यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता बेटा। डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ में इनर लेयर जो होती है कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसका डायरेक्ट इंटरफेस होता है या इंटरेक्ट होता है या कम्युनिकेट होता है। कर्नल सेल के साथ में इंटरेक्ट करता है। जैसे कि यूजर को कोई कमांड देनी है तो वो कमांड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू सेल को देगा। और सेल के अंदर कौन कौन से 2 पार्ट्स आते हैं? जो आउटर पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है बेटा वो सेल होता है, वो मे बी CUI, ये CUI हो सकता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI भी हो सकता है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हो सकता है ये, और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी हो सकता है। कौन सा पार्ट? जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटर पार्ट है, जिसको हम सेल बोलते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के एग्जांपल है जैसे कि यूनिक्स हो गया, डॉस हो गया, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनकी जो आउटर लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की, सेल, वो CUI में है। जैसे कि विंडोज 7 है,
विंडोज 7 जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की कैटेगरी में आता है और इसी के बारे में ये चैप्टर है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ने के बाद में विंडोज 7 के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी जो आउटर लेयर है सेल, वो किस टाइप की है? GUI टाइप की है। किस टाइप की है बेटा? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि इसके अंदर हमें लिख करके कमांड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह नहीं देनी पड़ती है। हम ये GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि कुछ इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, उनको महसूस करके उन पर क्लिक करके माउस और कीबोर्ड की मदद से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स ये 2 होते हैं, सेल और कर्नल, जिनको हमने कर लिया है। आगे नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कर लेते हैं बेटा अभी। फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। नंबर 1 मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, अब मेमोरी मैनेजमेंट से क्या मतलब बनता है? मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है बेटा, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर या स्टोरेज के अंदर, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर लोड होता है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब प्राइमरी मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। और इसके अलावा जब भी हम कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वो कार्य या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कराते हैं, वो किस में होता है? रैम के अंदर लोड होता है। किसी भी प्रोग्राम को या वर्क को या टास्क को या जॉब को करने के लिए उस प्रोग्राम को पर्टिकुलर को रैम के अंदर लोड कराना पड़ता है, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है। और उस प्रकार की मेमोरी को ट्रैक करना, देखना, उसकी देखभाल करना, मैनेज करना मेमोरी मैनेजमेंट होता है। और वो सारा का सारा काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, OS का काम होता है। कोई भी कार्य कंप्यूटर के अंदर हो रहा है या कोई भी प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, वो रैम के अंदर लोड होगा और इसकी ट्रैकिंग करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और यह किस कैटेगरी के अंदर आता है? मेमोरी मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। और ये सारी मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब इसी मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर प्रोसेसर मैनेजमेंट का जो है पॉइंट छुपा हुआ है। जब भी हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें पता लगता है कि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है वो मेमोरी में लोड होगा। और वो कौन सी मेमोरी में लोड होगा? रैम में। और रैम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। जब भी उस प्रोग्राम को रैम के अंदर लोड किया जाता है, उस पर्टिकुलर टास्क पे काम किया जाता है या वर्क किया जाता है, तो प्रोसेसिंग होती है बेटा। प्रोसेसिंग होती है तो वो प्रोसेसिंग डिवाइस को प्रोसेसिंग करने के लिए टास्क दी जाती है। और प्रोसेसर जो होता है, उस प्रोसेसर को ट्रैक किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस जो होते हैं, लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, वो सारे के सारे ट्रैक किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पर्टिकुलर। क्योंकि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है बेटा? क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आजकल, चाहे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे विंडोज 7 हो, विंडो 10 हो, उसमें एक साथ कई काम किए जाते हैं, मल्टीपल टास्क किए जाते हैं। और उन मल्टीपल टास्क को ट्रैक करना और उनको टाइम दिलवाना कि प्रोसेसर जब प्रोसेसिंग करेगा तो पर्टिकुलर टास्क, मल्टीपल टास्क एक साथ चल रहे हैं, किस टास्क को कब और किस डिवाइस के द्वारा प्रोसेस करवाना है और कौन सा वर्क करवाना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। इसलिए इसको प्रोसेस मैनेजमेंट बोला जाता है। और ये प्रोसेस मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है बेटा। आगे है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट भी ऐसा ही होता है, लाइक कंप्यूटर के साथ में काफ़ी सारे हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, और इस प्रकार के सारे डिवाइसेस होते हैं। लाइक माइक हो गया या माइक्रोफोन हो गया, कोई भी इनपुट आउटपुट या स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ में अटैच्ड होते हैं। जब मल्टी प्रोग्रामिंग चल रही होती है कंप्यूटर के अंदर, तब मल्टीपल टास्क के दौरान देखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कि कौन सा डिवाइस कब कौन सा काम कर रहा है, कौन सा वर्क कर रहा है, और पीछे से किस वर्क के लिए यूज़र की तरफ से कमांड आई है। उस कमांड के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर डिवाइस को मैसेज सेंड करता है।
उस पर्टिकुलर डिवाइस को मैसेज सेंड करता है भी ये टास्क यूज़र के लिए करके दो। तो ये सारा का सारा वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जुम्मे होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस वर्क को करके देता है और वो किस कैटेगरी में आता है बेटा, डिवाइस मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइसेस को मैनेज करके रखता है। उसके बाद में है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, जब हमारे कंप्यूटर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद में जब कंप्यूटर का इंटरफेस खुलता है, यानी कि जो GUI इंटरफेस होता है या CUI इंटरफेस होता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के बाद होता है, उसके अंदर जो डाटा या इंफॉर्मेशन पड़ी होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ फोल्डर और फाइल्स के रूप में वो होती है। वो अलग अलग मेमोरीज के अंदर होती है, हार्ड डिस्क स्टोरेज के अंदर या सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे कि कोई फाइल हो गई, कोई फोल्डर हो गया, इस प्रकार की ये जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती हैं। तो इन फाइल या फोल्डर की लोकेशन हो गई, इनका साइज हो गया, इनका फॉर्मेट हो गया, इन प्रकार की चीज़ों की सारी जानकारी कौन रखता है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। यानी कि उस पर्टिकुलर फाइल की, फोल्डर की, उसका लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, इस प्रकार की सारी जानकारी ट्रैक कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक करता है। और वो किस कैटेगरी में आता है, वो एक फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि फाइल मैनेजमेंट फंक्शन कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सारी जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। उसके अलावा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो और भी काफ़ी सारे फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, याद करने को हम याद कर सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हो नेट से बेटा, आपको बुक में भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। लास्ट एंड फाइनल हम कर लेते हैं इसके अंदर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। यानी कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है बेटा, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं उस कंप्यूटर को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से दूर रखना होता है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है जैसे कि हम हमारे सिस्टम के ऊपर पासवर्ड अप्लाई करके रखते हैं, पासवर्ड अप्लाई करके रख लिया, या फिर आजकल तो जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडो 10, विंडो 7 है, उसमें फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन होता है। और कई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें फेस डिटेक्शन का भी ऑप्शन होता है बेटा। इस प्रकार की ये जो सारी सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी मैनेज कौन करके रखता है, पासवर्ड वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह, फेस डिटेक्शन वगैरह, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है बेटा। तो चैप्टर 4 9th क्लास का जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडो 7 है बेटा। इस चैप्टर में आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। पार्ट 1 में 3-4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे के जो भी नए टॉपिक आएंगे बेटा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के दौरान।